The sources of the interior in the earth is divided into two parts: direct sources and indirect sources. First, we learn about direct sources. Mining, drilling and volcanic operations and example of direct sources, यानी कि जो माइनिंग यानी कि जो हम खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, और जो वॉल्केनीज जो हैं, जो ज्वालामुखी हैं, ये सब जो डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में आते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड ड्रिलिंग, रॉक एंड मटेरियल आर एक्सचेंज्ड which gives information to the layer system of the crush. यानी कि जो हम माइनिंग और ड्रिलिंग करते हैं उस प्रोसेस के दौरान जो चट्टानों को हम निकालते हैं, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो क्रश का मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी जो लेयर है वो किस तरीके से अलग अलग परतों में डिवाइड हुई है. क्रश इज़ मेड फॉर मैनी काइंड ऑफ रॉक एंड मटेरियल्स. जो क्रस्ट होती है यानी कि जो पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर है वो अलग अलग प्रकार की रॉक्स यानी चट्टानों और मिनरल्स यानी कि जो उसमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं. वॉल्केनीज स्टेज इज देयर इज सम जोन इनसाइड द अर्थ विच इज़ वेरी हॉट एंड इज़ लिक्विड कंडीशंस. यानी जो वॉल्केनीज हैं उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो इनसाइड द अर्थ यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक जो क्षेत्र हैं उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, एंड लिक्विड कंडीशंस यानी कि जो तरल पदार्थ के रूप में हम पाई जाती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से जो एक तरीके से जो लावा बाहर आता है वो हॉट एंड लिक्विड होता है. इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो इनर साइड है उसमें कई ऐसे जो मटेरियल हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट और लिक्विड कंडीशन में मिलते हैं. डायरेक्ट सोर्स आर नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज माइनिंग एंड ड्रिलिंग कैन बी डन ओनली अप टू सम डीप ओनली. जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उस पर हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी होगी, वो डायरेक्ट सोर्सेज से हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि माइनिंग और जो ड्रिलिंग है यानी कि जो खुदाई होती है वो केवल जो कुछ गहराई तक ही की जाती है, मतलब पृथ्वी के कुछ हिस्से तक ही हम खुदाई कर पाते हैं. उसके बाद की जो हमारी जो इनर लेयर है पृथ्वी की अर्थ की, उसके बारे में ये माइनिंग से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है. इसके लिए हम डिपेंड करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज का. इनडायरेक्ट सोर्सेज: सिस्मिक वेव्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, मेटेलिक फील्ड, फिलिंग मॉडल्स, इट आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज. ये सभी हैं जो सिस्मेटिक वेव्स है यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर की जो तरंगे हैं वो है, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, मेटेलिक जो चुंबकीय आकर्षण है, इन सब से ये इनडायरेक्ट सोर्स के जो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो अबाउट अर्थ इंटीरियर. ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे हमें अर्थ का जो इंटीरियर है, जो पृथ्वी है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है. मूवमेंट ऑफ सिस्मेटिक वेव सजेस्ट देयर आर 3 लेयर इन द अर्थ एंड ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी. जो हम देखते हैं कि जो इन जो सिस्मेटिक वेव्स हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो 3 अलग अलग लेयर में डिवाइडेड है, और हर लेयर की अपनी अलग डेंसिटी यानी कि घनत्व है. डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे हम अर्थ के केंद्र में जाते हैं तो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है उसमें बढ़ोतरी चालू हो जाती है. मूवमेंट ऑफ सिस्मेटिक वेव सजेस्ट 2 थिंग्स. जो मूवमेंट रहता है, जो सिस्मेटिक वेव्स हैं उसमें जो मूवमेंट है, उसका जो मूवमेंट है वो हमें 2 चीज़ों के बारे में जानकारी देता है. देयर आर 3 लेयर्स इन द अर्थ. पहली चीज़ तो ये बताता है कि जो अर्थ होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, और दूसरी चीज़ ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी विच इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और दूसरी बात यह बताता है कि जैसे जैसे हम जो
अर्थ के सेंटर में जाते हैं, केंद्र में जाते हैं, तो जो लेयर होती है, प्रत्येक लेयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो अर्थ की जो इनर साइड है उसकी जो इंफॉर्मेशन के लिए 2 सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो ज़्यादा हमें जानकारी देते हैं डायरेक्ट सोर्सेज के कंपेयर में, कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो इनर पार्ट है वो किस तरीके से डेवलप होता है।